हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन साया क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज नंबर 1.3। चैप्टर फर्स्ट क्या था हमारा? नंबर सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि हमने इस एक्सरसाइज के अंदर किन किन चीज़ों को यूज़ करना है, मतलब किन किन जो हमारे कीवर्ड्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे उनके बारे में बताएंगे और अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.3 को सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? वो फोर्थ था, अब ये फिफ्थ क्वेश्चन, वो फिफ्थ था बेटा, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था, क्योंकि देखना फोर्थ था नहीं, ये फिफ्थ था हमारा। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है? अब एग्जाम्पल देखना हमें और उसे सोल्व करना। एग्जाम्पल खुद पुट करने हैं यहाँ पर। लुक एट द सर्वल एग्जाम्पल ऑफ द रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, और Q किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? जीरो के। वेयर इज P एंड Q आर इंटीजर, दो इंटीजर है P एंड Q, किसके? विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, जिनके एक के अलावा कोई भी अदर कॉमन फैक्टर ना हो। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या एक्सपेंशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाइड। अब आपको ये बताना है कि जो P बाई Q की फॉर्म में करना है, और उसका जो P और Q इंटीजर है ना, उनका एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये बताना है कि Q के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। देखते हैं बेटा। फर्स्ट हमने ले लिया 5/2, 2/5, 3/5। इनको P बाई Q की फॉर्म में लिख लिया। अब इनके टर्मिनेटिंग डेसिमल करने हैं। 2.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। अगर मैं 5/3 लूँ तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा, है ना। 3 1 जा 3, 3 6 जा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये नहीं लेना हमें, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये तो लेना ही नहीं हमें। तो खाली कौन से लेने हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल से लेने हैं। ठीक है, तो हमने क्या ले लेंगे? हम खाली कौन कौन से ले लेंगे बेटा? ये ले लेंगे जो टर्मिनेट होंगे, अदरवाइज दूसरे नहीं लेंगे हम। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएंगे हमारे पास? ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब ये बताना आपको प्रॉपर्टी कौन सी लगी। जीरो तो हमने कोई नहीं लिया, कौन सी प्रॉपर्टी लग रहा है बेटा? जो 2 और 5 है ना, इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर हैं वो 2 और 5 है ना। तो इनके अगर इनका एक ही फैक्टर होगा, या कोई भी नंबर को 7 से डिवाइड कर देंगे, जैसे 5 को 7 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे नंबर ले लेंगे जिनके Q क्या ले लेंगे, जिसके, या P क्या ले लेंगे, जिसके 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं हो। ठीक है, तो क्या हो जाए? कौन सी को सेटिस्फाइड करा प्रॉपर्टी को? कि Q मस्ट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ द फैक्टर ऑफ 2 and 5 और बोथ, कि किसके फैक्टर हैं? Q क्या है? 2 और 5 के फैक्टर हैं। एक और होता बेटा, जो 2 और 5 जो हम डिनोमिनेटर लेंगे ना, वो 2 की पावर m एंड 5 की पावर n के में भी ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं। मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, सॉरी 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। ठीक है, इसमें भी हम ले सकते हैं। बस यही बताना था कि कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? बस खाली ये बताना कि राइट 3 नंबर्स, 3 नंबर लिखने हमें जिसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रकरिंग हो। ना तो वो टर्मिनेट होंगे, ना वो रकरिंग नेचर के होंगे, नॉन रकरिंग के होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? नॉन रकरिंग के होंगे, ना तो वो रकरिंग नेचर के होंगे, ना वो टर्मिनेटिंग होंगे, मतलब एंड नहीं होगा उनको। अगर डिवाइड करते जाते हैं तो जीरो रिमाइंडर नहीं आएगा। ठीक है, और ना वो रिपीट होंगे। वी नो द ऑल इरेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रकरिंग। जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं ना बेटा, वो किसके होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रकरिंग के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रकरिंग के होते हैं। सो 3 नंबर्स ऑफ डेसिमल दैट आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रकरिंग आर, एक तो पाई हो जाएगा, एक √2 हो जाएगा, एक √3 हो जाएगा, √5 भी ले सकते हैं, √6 भी ले सकते हैं, √7 भी ले सकते हैं, कितने भी हों, इरेशनल नंबर कितने भी हों, वो सारे के सारे क्या होंगे बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रकरिंग होंगे। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखो। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन इरेशनल नंबर ऑफ 5/7। इनके बीच के 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं।
बेटा इनका यही होता है, पहले इनकी डेसिमल फॉर्म कर लो, 5/7 की और 9/11 की, 5/7 की और 9/11 की। इनको डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.71, मतलब पहले तो 5 को 7 से डिवाइड कर लो, 9 को 11 से डिवाइड कर लो, तो हमारे पास क्या आ जाता है, इसको डिवाइड करते तो करके देखनी है आपको, 0.714285 और इसका क्या आ जाएगा 0.818181। अब इनके बीच के नंबर कोई भी उठा लो, क्या हो जाएगा, हमने कौन कौन से उठा लिए इनके बीच में, 72 उठा लो, 73 उठा लो, 74 उठा लो, 75 उठा लो, 76 उठा लो, 77 उठा लो, 78 उठा लो, कोई भी नंबर उठा लो जिनके इरेशनल नंबर बन जाए, ये उठा लिया हमने, तो क्या हो जाएगा। और इनको हम P/Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि इरेशनल नंबर को नहीं लिख सकते ना, इरेशनल नंबर कांट बी रिटन इन P/Q फॉर्म। क्या लिख सकते हैं इन नंबर को, इरेशनल नंबर को किसी को नहीं लिख सकते हम P/Q की फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, हमारे पास कुछ इरेशनल नंबर, कुछ नंबर दे रखे हैं बताने के वो रैशनल है या इरेशनल है। रैशनल नंबर की क्या पहचान होती है बेटा, इरेशनल नंबर की क्या पहचान होती है, जो टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, और वो तो क्या हो जाएंगे इरेशनल, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और जो टर्मिनेट हो जाएंगे वो रैशनल नंबर होंगे, बस यही तो होता है। √23 क्या है बेटा, एक नंबर पे जाके 100 आगे चलता रहता है ना, टर्मिनेट नहीं हुआ ना, नॉन टर्मिनेटिंग है, पॉइंट का मतलब क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, तो मतलब क्या हो जाएगा ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। √225 किसका होता है, स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर रूट होता है 15 का होता है, दैट्स मीन 15 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा कि ये टर्मिनेट हो गया, सॉरी रैशनल नंबर हो जाएगा कि ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अब 0.3796 ये तो खुद ही टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रखा है, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है 478, नहीं ये टर्मिनेटिंग नहीं है, इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन किस नेचर का है, रकरिंग नेचर का, तो क्या हो जाएगा वो रैशनल नंबर हो जाएगा। नॉन रकरिंग नेचर के होते हैं ना वो इरेशनल नंबर होते हैं, नॉन टर्मिंग एंड रकरिंग नेचर किस में आते हैं, हमारे रैशनल नंबर होते हैं, क्या होते हैं रैशनल नंबर होते हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, नॉन रकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हमने पहले पढ़ चुके हैं ना, वो नंबर क्या होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके बेटा, होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, बस एक्सरसाइज यही थी हमारी, ठीक है। अब तक जितना एक बार रिवाइज कर लेना, इनको सारी चीज़ों को रिकॉल करना, सारी चीज़ों को अच्छे से समझ आ जाएंगी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी बेटा क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।